मोदी जी इधर आइए। नरेंद्र मोदी नहीं समझिएगा, एक नाम है मोदी जी। इधर आइए। चलिए इधर आइए मोदी जी। इन्हीं का साउंड था। कितना का माइक था ये बोल रहे हैं? अक्षरा जी मजाक में बोले थे 1500 का माइक था। अब वो कहेंगे 200 का ही है तो 200 के माइक पे गाते होंगे तो बता देंगे हाँ 200 में माइक कोई आता है। कितना का था माइक? सनाइजर का माइक है, 65,000 का माइक है वो। सुने 65,000 के माइक पर गा रही थी वो, 1500 के माइक पर नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लोग बचाइएगा या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके जाइएगा। ये सब बर्बादी करने वाला बात है, बचाने वाला बात कहाँ है? और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर हम कहे तो बिहार का शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह के साथ, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले उन्हें बिहार की शेरनी, बिहार की बेटी, बिहार के लिए अगर हम बात करें तो अक्षरा सिंह को एक अनोखा रूप में, अनोखा तस्वीर, अनोखा नाम, अलग अंदाज से उनका नाम लिया जाता था। लेकिन इधर बीच अचानक एक शिवेश मिश्रा के साथ अचानक विवाद छिड़ता है, जो कि स्टेज पर से माइक फेंक कर चला जाना, ये कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकार हो या फिर कोई भी कलाकार के लिए यह कहे तो बहुत गलत बात है। बाकी शिवेश मिश्रा से बातचीत करते हैं, क्या हुआ था उस दिन अचानक माइक फेंक कर चले गए वो अक्षरा से। माइक फेंक कर चले गए। माइक का अपमान, मान सम्मान नहीं समझते इसलिए फेंक कर चले गए। वो तो नहीं फेंकते, नहीं तो अभी तो बोल रहे हैं। वीडियो एक फिर आया उनका स्टेटस वाला के, मतलब इज्जत सम्मान हमारे माइक का अगर सरस्वती माँ है वो, तो लक्ष्मी का भी तो अपमान हो रहा था, लोग पैसा उड़ा रहा था। अगर लक्ष्मी का अपमान हुआ तो आपने क्यों नहीं सरस्वती का सम्मान किया? आप नहीं फेंकते माइक। लक्ष्मी का अपमान हुआ, आप माइक पर बोल देते कि लक्ष्मी का अपमान मत करिए नहीं तो हम चले जाएंगे। फिर भी आप माइक फेंक कर चले गए। तो अगर लक्ष्मी का अपमान हुआ तो आप कौन सा सरस्वती का अपमान नहीं किया? अभी तो सरस्वती का अपमान किए ना। इधर बीच फिर से उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि 1500 का माइक फेंक दिया। मस्ती मजाक में कर रहे हैं या फिर सीरियस में वो ऐसा बोल रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहते हैं 1500 का माइक था और उस माइक का वैल्यू शायद नहीं है वैलिड। मोदी जी इधर आइए, एक मिनट रखिएगा। उनको लाइन पर लेके आ रहा है, जिनका साउंड था उनसे बात करवाते हैं। मोदी जी इधर आइए। नरेंद्र मोदी नहीं समझिएगा, एक नाम है मोदी जी। चलिए इधर आइए मोदी जी। इन्हीं का साउंड था। कितना का माइक था ये बोल रहे हैं? अक्षरा जी मजाक में बोले थे 1500 का माइक था। अब वो कहेंगे 200 का ही है तो 200 के माइक पे गाते होंगे तो बता देंगे हाँ 200 में माइक कोई आता है। कितना का था? सनाइजर का माइक है, 65,000 का माइक है वो। सुने 65,000 के माइक पर गा रही थी वो, 1500 के माइक पर नहीं। और कोई भी कलाकार आते हैं अच्छा में तो उनको अच्छा माइक दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि 200 का माइक उनको थमा दिया जाता है। बात ये नहीं है कि 200 का माइक हो या फिर 1500 का माइक हो या फिर 15 लाख का क्यों नहीं माइक हो, क्योंकि कलाकार के लिए एक माइक एक ऐसा चीज है जिस माइक को पकड़ के पूरे देश में, पूरे अगर हम बात करें पूरे बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम गूंजता। अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे थे कि 5 लाख में आई थी, 5,51,000। 5,51,000 आधे घंटा स्टेज पर रही और चली गई। आप कह रहे थे कि हम रुपया वापस लेंगे, क्या लगता है वह रुपया वापस करेंगे आपको? हम तो अपने भर प्रयास में है, नहीं तो मान लीजिए रंगदार थोड़े हैं जबरदस्ती ले लेंगे। रंगदार नहीं, लेकिन हाँ भगवान पर भरोसा है। कहते हैं ना कि भगवान की जब लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती है, तो जब उनका लाठी पड़ेगा तो फिर वो 3 लाख के बदले 3 करोड़ का लॉस उनको इतना तगड़ा होने वाला है कि सोची नहीं होंगी लाइफ में कभी। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि शिवेश मिश्रा का ही गलती है, उसमें अक्षरा सिंह को फंसाया जा रहा है, इस पे क्या? अक्षरा सिंह का तो हमारा मान लीजिए कोई इस तरह का मैटर नहीं हुआ है पहले से। तो माही मनीषा के साथ हुआ था तो वो पैसा लेके नहीं आई थी, तो वही पैसा वापस दे दी, उसका भी खत्म हो गया केस। नहीं देती तो उसका भी चलते रहता। ये तो मंच पर आकर भाग गई, ये बहुत बड़ा और तकलीफ वाला बात है। रही बात मेरी गलती, तो मैं अपनी गलती स्वीकारता हूं कि मैंने वीडियो डाला। वीडियो डालना अगर मेरी गलती है तो आप तो उससे बड़ी गलती की माइक फेंक कर। माइक आपने क्यों, माइक का अपमान क्यों किया आपने? संगीत में संगीत कलाकारों का अपमान किया आपने, वहाँ के दर्शकों का, उस गाँव के लोगों का अपमान किया आपने। तो अगर मैंने मुझे आप अगर सब लोगों को लगता है कि मैं अगर गलत हूँ तो फिर सही है, मैं गलत हूँ मैं। हालांकि हमें भी मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि बिहार की बेटी इस तरह से सर्वनाक काम करती है, इस तरह से घटना अगर घटाती है किन्हीं कलाकार के साथ तो काफी दुख की बात है। हालांकि अगर कुछ लोग यह भी कहते हैं कि नाचने वाली को अगर माइक दे दे तो शायद उस माइक का कद्र नहीं कर पाते हैं। क्या
पवन सिंह का गाना बजा था, क्या पवन सिंह के गाने को लेकर वह भागे थे या फिर उन पर रुपया फेंका गया? तो इस बात को लेकर देखिए, पवन सिंह तो पहला मैटर था। जब गाना बजा तो आप सुनबे किए होंगे एक हमारी आपत्ति रही। हाँ, एक शेरनी के मुंह से आपने बहुत अच्छा शब्द सुना ही होगा, बोका। बोका सुने थे? जी लड़की की शेरनी के मुंह शोभा देता है? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। तो फिर वहां पे वो बोका बोले, इसका मतलब कितना गुस्सा में होंगे वो जो बोका बोले होंगे। और उसके बाद फिर उनका गाना बजा, उस पर वो डांस करने लगे, कोई आया पैसा उड़ाया। गुस्सा था पवन सिंह वाला गाना पर, मूड उसी पर खराब था उनका। और कोई आके पैसा 20 टकिया उड़ा दिया, 2000 उड़ाता तो कोई बात नहीं था, 20 टकिया उड़ा दिया, मूड उनका और खराब हो गया। माइक फेंके, 9-2-11 हो गए। यानी कि वैसे लोगों से भी हम कहना चाहेंगे जो लोग कलाकार के ऊपर रुपया लुटाते हैं, आप अपना रुपया भी एक तो इन्हें दे, और इनका भाव इतना अधिक मात्रा में बढ़ते जाता है कि माइक फेंक कर स्टेज पर चले जाएंगे। जिस तरह से माहौल बन रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लोग बचाइएगा या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके जाइएगा? ये सब बर्बादी करने वाला बात है, बचाने वाला बात कहाँ है। बेटी बचाओ आंदोलन ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भोजपुरी बचाओ आंदोलन नहीं चल रहा है ठीक से। क्योंकि भोजपुरी में जब कहते हैं अपने आप को शेरनी और अपने आप का नाम देते हैं कि हम भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका हैं, हीरोइन हैं, तो आपको संस्कार पहले सीखना पड़ेगा ना। उसके बाद हम लोग तो आपके पीछे पीछे हैं, नंगड़ी पुच्छी पकड़ के चलेंगे पीछे पीछे कि आप लोग जैसे जैसे करिएगा वैसे हम लोग चलेंगे। लेकिन आप लोग ही जब ऐसे करिएगा तो फिर हम लोग क्या सीखेंगे, बताइए आप। अगर हम बात करें तो शिवेश मिश्रा उन्हें बुलाने के लिए कितने पापड़ बेले, यह भी बताना मुश्किल ही, अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि उन्हें दीदी 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 कहे, और दीदी ज्यादा, हद से ज्यादा अगर हम कहे तो सर पर चढ़ के ना जाने किस तरह से नाचने लगती है। ये एक बात और, दीदी इसलिए कहे थे काम करवाना था, दीदी के लायक थोड़ी, उनका कुछ भी वैल्यू नहीं है उनका दीदी लायक। अब नहीं रहा ना, अब कुछ भी नहीं। अच्छा, शिवेश मिश्रा अब क्या चाहते हैं अक्षरा सिंह से? अब हम कुछ नहीं चाहते हैं भाई, पैसा भी नहीं चाहते। हम ही थक गए। कुछ लोग हमको बोला कि आप कुछ पैसा दे के मैनेज कर लीजिए मैटर को, मतलब उनको अब पैसा दे के मैनेज कर लीजिए मैटर को। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा मुझे। शिवेश मिश्रा को भी गाली दे रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवेश मिश्रा को ही गाली दे रहे हैं। ऐसा वो सब अपने भाई हैं जो गाली दे रहे हैं, वो बड़ा खुशी की बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए। वो सब जिनको मैं भैया कहता हूँ वो लोग गाली दे रहे हैं, तो वो भैया उनकी माँ मेरी माँ हुई ना, मेरी माँ उनकी माँ है, तो अपने माँ को वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो किसको भूलेंगे। यानी कि आप समझ ही सकते हैं, जो अपनी माँ को ना समझे वह दूसरे की माँ को क्या समझेंगे क्या? बिल्कुल, हम तो किसी के माँ को गाली नहीं दे सकते हैं। अच्छा, शिवेश मिश्रा, कोई भी कलाकार हो, शिवेश मिश्रा ही नहीं बल्कि कोई भी कलाकार हो, अचानक से किन्हीं लोगों पर, कोई भी शब्द पर गाना जोड़ लेते हैं। आपको धोखा मिला अक्षरा सिंह से, इन पर भी कोई गाना आप जोड़े हैं या नहीं? ना ना, ये सब चीज नहीं बनाना चाहेंगे या नहीं? नहीं बनाएंगे ये सब चीज। अपना इमेज खुद से क्यों खराब करें, उनसे कम थोड़े अपना है, जो है जिसमें खुश है एकदम, बहुत तगड़ा है। बाकी बिहार की बेटी और बिहार की शान, बिहार की जान तो अब हम नहीं कहेंगे। बिहार की बेटी और सब कहावत है, हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये सब बात नहीं बोलिए बिहार की बेटी और बिहार, हम बिहार के बेटा है, हम पर भी तो गर्व होना चाहिए लोगों हाँ, को। तो आप पर तो बहुत लोगों को गर्व है, ऐसा थोड़ी कह रहे कि आप पर गर्व नहीं, हमें भी गर्व है। गर्व है, और मैं गर्व वाला काम किया हूँ। जब रास्ते सत्य की तरफ जाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं शुरू में, बाद में उस रास्ते में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जो रास्ता गलत होता है ना, उसमें शुरू में कोई टेंशन कोई तकलीफ नहीं होता है, खूब मजा मिलता है गलत वाले रास्ते में पहले शुरू में, अब बाद में केवल तकलीफ ही तकलीफ, वो गलत रास्ता होता है। तो हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, अभी तकलीफ मिल रहा है शुरू में, बाद में जीत हमारी होगी। बाकी उभरते हुए कलाकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोगों के साथ इतना बड़ा घटना घटता है, तो छोटे कलाकार अचानक से डर जाते हैं, उनके अंदर भय पैदा हो जाता है। वैसे लोगों, वैसे कलाकार छोटा है कौन भाई, कौन है मतलब उभरते हुए कलाकार? उभरते हुए जो भी कलाकार हैं, छोटे बड़े सब बराबर है। किन्हीं को घमंड हो जाता है कि हम बहुत बड़े हैं, जो है सो हम हैं, बाकी और लोगों को इतना घमंड नहीं होता है, तो उनको घमंड है। बाकी सब लोग बेस्ट हैं, सब हमारे भाई हैं, कोई आगे बढ़ रहे हैं हमारा साथ एकदम रहेगा, जब तक कोई आगे बढ़ रहे हैं तब तक। बाकी
छोटे हो या फिर बड़ा कलाकार, उन सबसे हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाने की जगह बर्बाद कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाए हैं उन्हें पता है कि हमें कितना मेहनत लगा है, और जो लोग बुरा रहे हैं उन्हें क्या पता कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने में कितना मेहनत लगा है, और इसे फैलाने में और लोगों के दिल में बसाने में कितना मेहनत लगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में और साथ ही साथ शिवेश मिश्रा, अक्षरा सिंह के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय।